हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। डबल कटोरी ब्लाउज है। इसकी कटिंग मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। जिस तरह से मैं कटिंग करूंगा उस तरह से फॉलो करके कटिंग कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये बैक का डिजाइन जैसा डीप नेक है उसी तरह से कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाना है। तो मुझे बैक का लेंथ 16 इंच दिया है जिन्होंने दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बैक का लेंथ 16 होना चाहिए। तो मैं फ्रंट का 16 रख रहा हूँ। आपको कम ज़्यादा करना होगा तो कर लेना, लेकिन ये बराबर है फ्रंट के लिए। तो दोनों निशान मैंने लगा दिया। लेंथ मैंने 16 पे लगाया और डॉट पॉइंट मैंने 10 हाफ पे लगाया। और ये दोनों निशानों को हम इस तरह से बड़ा कर देंगे, यानी कि इसको आगे तक बढ़ा लेंगे ताकि हम यूज़ करेंगे इसको। तो इस तरीके से निशान को बड़ा कर लेना है। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो 13 हाफ है मेजरमेंट में, तो उसका हाफ करके मैं निशान लगा रहा हूँ। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ 2.25 पे निशान लगाना है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए जाओ। उसके बाद दोनों निशानों को मिला देंगे तो ये शोल्डर का स्लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो देखिए मैं कहाँ से उतार रहा हूँ, वहीं से उतारना है 7 इंच पे। तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो यहाँ एक लाइन लगा लेंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से लाइन लगा लेना है। और उसके बाद अपर चेस्ट जो भी है उसको नापना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए निशान लगा सकते हो। तो इस तरीके से लगाना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अभी इस ब्लाउज में मैं शोल्डर माइनस नहीं करूँगा, हमेशा करता हूँ, इस बार देखो मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी अलग तरीके से शोल्डर माइनस करके दिखाता हूँ। तो जो भी शोल्डर मैंने हाफ करके लगाया था उससे हाफ इंच या माइनस करके एक निशान और लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। इस तरीके से लगाना है और इस तरह से निशान मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये निशान 4 इंच के नीचे आना है, यानी 4 इंच पे आना है। तो इस तरह से नाप के आपको दिखा रहा हूँ, 4 इंच पे लगाया हूँ मैं। अभी बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। ये कटोरी ब्लाउज है तो इसमें माइनस नहीं करना है, जितना है उतने पे लगाना है 10 से डिवाइड करके। तो इतने पे देखिए मैं लगा रहा हूँ। 10 से डिवाइड करने के बाद में जितना होता है फुल बस्ट का उस पर मैंने निशान लगा लिया। और नीचे आके 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है, यानी 3/4 इंच। और इस तरह से क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के और इस तरह से शेप दे देंगे। ये इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं आएगा जहाँ हमारा डाट आएगा या जॉइंट आएगा। तो इसलिए हमको देना है। उसके बाद सारे निशानों को इस तरह से मिला के प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी डाट लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट लगाएंगे। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.5 इंच का है। तो यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लगा सकते हो, ज़्यादा भी 1 इंच तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो 0.25 इंच इनफ रहेगा, तो 0.25 इंच का ही मैं लगा रहा हूँ। वो इसलिए कि जिसका भी ये ब्लाउज है उसके बॉडी में शेप नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे 0.25 इंच चल जाएगा। अभी डाट के लेंथ को मैं बराबर कर लिया। उसके बाद इस तरह से आर्मोल को चेक कर लेना है। तो जो भी मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है इस तरह से चेक करना है, हाफ करके बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो ये बराबर आ गया, तो इसी पे डन कर देना है और शेप लगाना है आर्मोल का। तो इस तरीके से चेक करने के बाद ही आर्मोल की कटिंग की जाती है। जैसे मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ इसी तरह से करना है आप लोग को, यानी सबके लिए बता रहा हूँ, एक के लिए नहीं है ये। किसी एक के लिए हम ब्लाउज कटिंग करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सब लोग को उठाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैंने शेप लगा दिया प्रिंसेस कट का। आर्मोल का शेप लगाने के बाद में इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। अभी हम वेस्ट का डाट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 से डिवाइड करके वेस्ट को यहाँ पे निशान लगा लिया और 0.25 इंच बढ़ा के एक निशान लगा लिया। ये बैक का निशान है। और इस तरह से अपर चेस्ट का जो अंदर का लाइन है उससे और जो वेस्ट का लाइन जो अभी मैंने बाहर लगाया उससे इस तरह मिलाते हुए चेस्ट के सामने बिल्कुल एक निशान लगा लेना है। और इस तरह से नापना है। तो जितना भी ये निकला है उसको इस तरह से घुमा के, अभी घुमा के मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से घुमाना है। और उसके बाद में जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है, लूजिंग देना है। तो यहाँ पे हाफ इंच दोगे तो टोटल 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हाफ इंच लूजिंग के साथ बना सकते हो। इंडिया के अंदर लूजिंग चलता है 1 से 1.5 इंच का ब्लाउज के अंदर, लेकिन बस्ट के ऊपर ज़्यादा लूजिंग दोगे तो कटोरी का पार्ट ढीला ढीला रहेगा। तो मैं हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लिया हूँ। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद एक निशान नीचे तक जाएंगे एकदम सीधा। जैसे मैं जा रहा हूँ इसी तरह से जाना है। अब हम नापेंगे सेंटर का पार्ट, यानी कि जो ये सेंटर का पार्ट है, यानी कि जितना भी है इतना वहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरह मैं माइनस कर रहा हूँ, इस तरह से माइनस करना है। और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। अभी चेक करेंगे तो देखिए 0.25 इंच का डाट निकला है।
लेकिन 1.25 इंच का डाट कभी नहीं लगाना है। कभी भी 2.5 इंच से कम का डाट ब्लाउज में नहीं लगाना है। कोई भी ब्लाउज बनाते हो ये 2.5 इंच से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा जितना आता है लगाओ, लेकिन 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं 2.5 इंच का निशान लगा के इस तरह शेप दे दिया। अभी हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। देखिए किस तरह मैं बराबर कर रहा हूँ, इस तरह से बराबर करना है। जितना सेंटर का है उतना ही हमारे साइड वाले पैनल का होना चाहिए। तो इस तरह से घुमा के और मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हम जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी देखिए इस ब्लाउज में ज़्यादा डाट नहीं निकल रहा था, तो आप 1 इंच तक शॉर्ट कर सकते हो। 1 से 1.25 इंच करना है। अब ऐसा मैं 1.5 इंच बताता हूँ, लेकिन इसमें 1.5 इंच नहीं जाना है, क्योंकि वेस्ट में आपने देखा वेस्ट बड़ा है जिसका भी है। तो इस तरीके से आप 1.25 इंच का लगाओ या 1 इंच का लगा लेना। तो मैं 1.25 इंच का लगाया हूँ और इस तरह से वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया। तो देखिए जितना यहाँ पे बढ़ाया मैंने उतना आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगा लेना है। देखिए कहाँ पे बढ़ा रहा हूँ मैं, डाट यहाँ बढ़ाया हूँ तो उस तरफ मैंने बढ़ा के इस तरह से कर लिया ताकि वेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो परफेक्ट हो। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मेजर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आएगी। तो देखिए इस तरह से मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए 9 इंच आ रहा है। 9 यानी 36 आपका वेस्ट है, तो ये बराबर आ गया। इस बॉडी में शेप नहीं है, इसलिए आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा। इसीलिए जिन्होंने मुझे भेजा है शायद इसीलिए भेजा होगा। अभी देखिए यहाँ पे नेक डिप का निशान लगा रहा हूँ। तो मैं इस तरह से क्रॉस नापता हूँ और इस तरह से निशान लगाता हूँ। बॉडी से भी मैं ऐसे ही नापता हूँ, इसीलिए इस तरह से निशान लगाता हूँ मैं। आप लोग अगर सीधा लगाते हो इस तरह से सीधा लगा लेना। तो बहुत लोग सीधा लगाते हैं, जिन्होंने मेजरमेंट दिया वो सीधा लेते हैं, तो इसलिए मैं सीधा लगा रहा हूँ। अभी शोल्डर सीम का जो भी ब्रॉडिंग चाहिए, यानी जितना भी सीम चाहिए आपको यहाँ पे डिसाइड करके लगा सकते हो। तो ये साइज के हिसाब से 2.5 इंच 2.75 इंच होना चाहिए। 3 इंच कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2.5 इंच या 2.75 इंच लगाओगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। 2.5 इंच ज़्यादा बेहतरीन सूट करता है। तो इस तरह से आपको जो भी चाहिए वो चौड़ाई आपको लगा लेना है क्लाइंट के हिसाब से पूछ के। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया नेक का भी। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट बनता है नेक पे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सीधा कर लो, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं यानी जॉइंट जब करते हैं तो इस तरह से वो झुक जाता है, तो ये क्रॉस हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह से सीधा कर दिया। अभी नाप के दिखा रहा हूँ, डार्ट पॉइंट मैंने जितना लिया था उससे ये 1/2 इंच कम हो गया है। तो इस तरह से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से कम होगा तो बराबर बॉडी में पकड़ के रखेगा। डार्ट पॉइंट का लेंथ अगर बड़ा हुआ तो शोल्डर गिरता है, लुढ़कता है। अभी हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो लोअर चेस्ट जितना भी है आपका लेंथ आपने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो 3.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। और जितना हमारा सेंटर का यानी कि जो भी नीचे का पार्ट बचा है ये इस तरह से नाप लेना है। दूसरे तरफ भी उतना ही लगा लेना है ताकि हम जॉइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो, बराबर हो। तो इसलिए आपको इस तरह से नाप के बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से करने के बाद में जो भी आपको शेप देना है यानी बेल्ट का जो सेंटर से हम देते हैं, तो ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कितने इंच पे होना चाहिए। आप कहीं से भी लगा सकते हो जहाँ से बेहतर लगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा लिया। अभी यहाँ पे डाट मैं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कम से कम ½ इंच का डाट लगाना है। शोल्डर मैंने माइनस नहीं किया था, इसलिए माइनस मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये डाट ½ इंच का होना चाहिए। बहुत लोग बड़ा बड़ा लगाते हैं, तो बड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए मैं बड़ा ही लगाया हूँ, नाप के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन बाद में हम इसको चेक कर लेंगे कि कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से डाट लगा लिया कटोरी ब्लाउज में। तो इस तरह से करने से फ्रंट का पार्ट भी शॉर्ट हो जाता है। जो फ्रंट का पार्ट बहुत लोग को लंबा आता है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि बीच का सेंटर का पार्ट बड़ा आता है। तो बड़ा आता है तो शॉर्ट करने का ये तरीका है, शोल्डर वहाँ से माइनस नहीं करके यहाँ से कर लो। तो यहाँ से कैसे करना है वो आप देख लो। अब यहाँ भी मैं 3.5 पे एक निशान लगा रहा हूँ। ये निशान ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप अंदाज से भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कटिंग बताता हूँ ये आप कहीं से भी शेप दोगे, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो 3.5 पे निशान लगाया वही होना चाहिए। कोई भी मैं कटिंग बताता हूँ उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई पाबंदियाँ नहीं है कि नहीं इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ शेप लगा सकते हो। मैंने इस तरह से लगा लिया है। और उसके बाद में इस तरह बेल्ट की चौड़ाई में यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे चौड़ा भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। यानी बेल्ट का शेप कैसा चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। जो डार्ट का शेप मैंने लगाया इसको भी फॉलो कर सकते हो, या तो थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह शेप लेके भी कर सकते हो। इससे क्या होता है बेल्ट थोड़ा सीधा हो जाता है। और लोअर चेस्ट पे अगर कम है मेजरमेंट तो इस तरह से वहाँ चिपक जाता है। अगर आपको चिपकाना है तो इस तरह से शेप देना है, नहीं चिपकाना है तो जो मैंने पहले निशान लगाया उसको फॉलो करके कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी चलता है। तो जिसको जैसा पसंद है वो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ, यानी हाफ हाफ कर रहा हूँ। यानी कि जो भी हमारे साइड का पैनल है हाफ हाफ करके वहाँ पे निशान लगा लेना है और ये शेप को कंप्लीट कर लेना है। तो अंदाज से भी लगाओगे तो वहीं जाएगा, नाप के भी करोगे तो वहीं जाएगा।
तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इधर उधर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत लोग डराते हैं, और डरना नहीं है आपको। जिस तरह से भी शेप आपको समझ में आए वैसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे, यानी जो भी हमारा मार्किंग था कटोरी ब्लाउज का कंप्लीट हो गया है। और डबल कटोरी के लिए भी मैंने एक निशान लगा दिया। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग कर रहे हैं, मार्किंग पे ही करना है। और जब कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। इसमें कहीं मार्जिन नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। तो मेरे कटिंग में मार्जिन नहीं होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पूछना मत कि यहाँ कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, कहीं भी नहीं रहता है। कोई भी वीडियो देखोगे मार्जिन नहीं रहता है। तो इस तरीके से अभी देखिए बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे। तो देखिए पेपर मैंने कैसे रखा है, इस तरह से रखना है। और बिल्कुल यहाँ पे कॉपी कर लेना है शोल्डर सीम का। तो इस तरीके से अपर चेस्ट का मैंने निशान लगाया जो अंदर वाला मार्किंग है। और उसके बाद शोल्डर सीम का मैंने निशान नहीं लगाया था तो लगा लिया अभी। तो इस तरीके से शोल्डर जितना भी हमको फ्रंट में रखना है वही बैक में होना चाहिए। अभी देखिए साइड सीम का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो जितना फ्रंट का है उतना ही यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरीके से जहाँ भी आया है हमारे बैक का लेंथ ये निकल गया। तो इस तरीके से बैक का लेंथ निकल जाता है आसानी से। तो बैक का लेंथ इस तरह से निकाला जाता है। मेजरमेंट नहीं किया जाता है बैक का, आप लोग नहीं समझते हो, करते हो। और क्लाइंट लोग को भी बता बता के रखे हो कि बैक से मेजरमेंट लेना चाहिए। तो बहुत से क्लाइंट आपके पास आते होंगे बैक का ही मेजरमेंट देते होंगे। तो ऐसा ब्लाउज में बैक का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, फ्रंट से लिया जाता है। और अच्छी तरह से समझ के वहाँ पे जो भी लेंथ चाहिए क्लाइंट को समझ में आता है कि कहाँ रखना है। अभी देखिए यहाँ पे वेस्ट का मैं निशान लगाया। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाया। और पौना इंच डांट के लिए मैंने बढ़ा लिया। और उसके बाद अपर चेस्ट को मैंने चेक किया तो ये यहाँ पे बराबर आ रहा है, यानी 4 से डिवाइड जो मैंने किया था उतना ही पे है। तो इस तरह से हम साइड सिम को भी बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर माइनस करेंगे बैग में। फ्रंट में मैंने नहीं किया था, बैग में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच तक भी आप जा सकते हो। तो मैं 1.5 इंच भी करके दिखा रहा हूँ, 1 इंच भी करके दिखा रहा हूँ। इसमें शोल्डर बहुत ही कम है पहले से ही, तो आप 1 इंच माइनस करोगे तो भी चलेगा। वैसे मैं 1.5 इंच माइनस करके इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। अभी देखिए जो भी शोल्डर सीम था यानी ब्रॉडिंग जो फ्रंट का, वहीं पे मैंने निशान लगाया था। तो यहाँ पे अंदर की तरफ अभी आपको लेके आना है और थोड़ा सीधा कर लेना है यहाँ भी। तो देखिए किस तरह मैंने थोड़ा सीधा किया है। इस तरह सीधा करके जो भी ब्रॉडिंग है शोल्डर की वो इस तरह से लगाना है। उसके बाद डीप नेक का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी मेजरमेंट है, आप क्रॉस लेते हो तो क्रॉस लो, सीधा लेते हो तो सीधा ले लो। तो फ्रंट का मैंने सीधा लिया था तो बैक का भी मैंने इस तरह से सीधा मेजरमेंट कर लिया और यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब आपको जो भी नेक देना है दे सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में भी जो भी नेक देना है दे सकते हो। मैंने राउंड रखा था, आप जो भी डिज़ाइन यानी जो भी स्वीट हार्ट नेक या पंचकोनी नेक जो भी नेक देना है दे सकते हो, आपकी मर्जी है। वी नेक भी देना है तो दे सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ, इसलिए कम कर रहा हूँ, ये काफ़ी बाहर की तरफ दिख रहा है हमारा अपर चेस्ट, इसलिए शोल्डर काफ़ी शॉर्ट है। इसलिए मैं हाफ इंच और उधर की तरफ सरका रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अंदर आ चुका है। तो बैक डीप ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा हाफ इंच अंदर की तरफ यानी उस तरफ बढ़ा लिया है। इसलिए बढ़ा लिया कि क्रॉस बैक पे टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने कर लिया। अभी हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी भी कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे। और जब कपड़े पे जाना है तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ इसी तरह से करना है। तो देखिए कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम डार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। फिर फ्रंट को कटिंग करके आपको दिखाते हैं कटोरी ब्लाउज किस तरह से कन्वर्ट करना है, जो हमने प्रिंसेस कट का कटिंग किया है। तो इस तरीके से आपको नेक की कटिंग कर लेना है। अब हम डार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो डार्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितने इंच का होना चाहिए, जितना स्मूथ रहेगा उतना बेहतर रहेगा। तो थोड़ा ऊपर तक जाओगे तो स्मूथ बैठता है, यानी कि अचानक वहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। तो इस तरीके से ये अंदाज से ही लगाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डार्ट पॉइंट जितने लेंथ पे है उतने पे होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा ऊपर रहेगा तो स्मूथ बैठता है डार्ट, इसलिए जो है आपको थोड़ा ऊपर ही लगाना है। इससे कुछ टाइट वाइट नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए मैं इस तरह से डार्ट की कटिंग करके मिला के इस तरह से लेंथ की कटिंग मैंने कर दिया। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कितना इंच लेंथ आया है। तो फ्रंट के हिसाब से देखिए कितना लेंथ आया है। तो मेजरमेंट में 14.5 बता रहा है, लेकिन ये 15 इंच है, क्योंकि हाफ इंच ये शोल्डर जब नीचे जाता है तो हाफ इंच वहाँ पे कम हो जाता है। तो इस हिसाब से ये 15 इंच है। तो 1 इंच शॉर्ट है, यानी कि फ्रंट से बैक सिर्फ 1 इंच शॉर्ट है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले डार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। बिल्कुल जो मार्किंग किया उसी पे कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको कर लेना है। अगर आप चाहते हो बेल्ट वाला है तो थोड़ा शेप अंदर की तरफ करना है, एक एक पॉइंट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है।
तो बेल्ट वाला है तो इस तरह से आप कर सकते हो, या पहले जो मैंने कटिंग किया उसको भी फॉलो करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत लोग को ऐसा बेल्ट क्रॉस दिखता है तो उनको प्रॉब्लम लगता है, तो इसलिए मैं इस तरह से करके दिखा दिया। तो इस तरह भी कटिंग कर लोगे तो चलेगा, इसमें कुछ वो नहीं है कि कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप मैं कर रहा हूँ तो वो आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए डार्ट की कटिंग मैंने ऊपर से कर लिया, और उसके बाद डार्ट को इस तरह से क्लोज कर लेना है और टेप लगा देना है। टेप लगाने के बाद में आर्महोल का शेप पहले सही करना है। तो आर्महोल का शेप इसलिए सही करना है कि मैं कभी भी क्रॉस फ्रंट का निशान नहीं लगाता हूँ, क्रॉस बैक का नहीं लगाता हूँ। और इस तरह से शेप दे के आप ट्राई करो, बिल्कुल नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया, और इस तरीके से देखिए मैं अभी नेक की कटिंग में करके निकाल दिया जो मार्किंग किया था। और उसके बाद में ये कटोरी ब्लाउज का जो शेप है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके पहले देखिए मैं डार्ट की कटिंग पहले करके दिखाता हूँ। तो डार्ट मैंने बड़ा लगाया है, इस तरह से बड़ा रखेंगे तो शोल्डर काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आधा इंच का रखेंगे तो ये बराबर आएगा। तो अभी मैं चेक करके आपको बताता हूँ किस तरह से चेक करना है। नीचे का जो लाइन है उसको सीधा करते हुए ऊपर एक निशान लगाएंगे, तो ये नेक की तरफ से कट हो जाएगा। तो कट होगा तो नेक भी टाइट हो जाएगा और शोल्डर भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको रखना है, और उसके बाद मार्किंग करके कटिंग करना है। अभी बड़ा फुट पट्टी रखता हूँ मैं, तो बराबर अच्छी तरह से ऊपर तक जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी शोल्डर माइनस हो जाता है। अभी मैं देखिए नाप के दिखा रहा हूँ आपको, तो किस तरह से माइनस हो गया। ये 1.5 इंच माइनस है, तो 1.5 इंच माइनस पे ये अच्छी तरह से बैठता है। तो 1.5 इंच माइनस फ्रंट को कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक को मैंने 1 इंच किया है, या इसको 1.5 इंच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से क्रॉस फ्रंट अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। अभी हम डार्ट को बंद कर देंगे, जो हमने सेंटर में जो डार्ट लगाया है उसको इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में जो ऊपर मार्किंग मैंने जो बताया किया है उसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह से हो जाएगा। तो शोल्डर माइनस उधर से करो, इधर से करो, जैसे करना है कर सकते हो। अलग अलग तरीक़ों से होता है, वो मैं आपको बता दिया। अभी इसकी कटिंग मैं करके दिखा दिया कैसे शेप आया है। अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट इस तरह से कटिंग कर लेंगे राउंड में। तो कटोरी ब्लाउज का राउंड होता है, और ये राउंड शेप आप नीचे ऊपर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद में इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पहले टेप लगा देना है ताकि कुछ भी इधर उधर ना हो, बराबर कटिंग हो। उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये बेल्ट का कटिंग हमारा हो गया। और ज़रा भी ये टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप यहाँ सीधा कर सकते हो। तो डार्ट को मैंने इस तरह से अलग तरीके से कटिंग किया था, तो इसलिए थोड़ा ये शेप में अलग आया है। तो इसलिए देखिए किस तरह का हो गया है। तो ये बराबर हो गया, मैंने कटिंग कर दिया। अभी इसका भी कटिंग करके अलग कर देंगे, यानी जो ये पार्ट है साइड वाला इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये सिंगल कटोरी का ब्लाउज कटिंग हो गया। डबल कटोरी करना है तो जो मार्किंग किया हुआ है उस पर कटिंग करके आप कर सकते हो आसानी से। अभी मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, पहले रख के दिखाता हूँ कि देखिए कितना उभार आया है, अच्छी तरह से आया है। इस तरह कटोरी ब्लाउज में उभार होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उभार होगा तो कटोरी का पार्ट जो होता है वो ढीला ढीला होगा, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं कटिंग करना है, लेकिन जो मैंने ये बताया ये बराबर आएगा। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मिला के दिखा रहा हूँ, नीचे डार्ट आ रहा है, सेंटर रखेंगे तो दोनों तरफ डार्ट आता है। तो डार्ट जब इस तरफ मिलाएंगे नीचे की तरफ, तो ऊपर का पार्ट देखिए शोल्डर बाहर की तरफ जा रहा है, वो सीधा अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी जहाँ चाहिए वहाँ आ जाएगा। तो आपको देखने में लगता होगा कि शोल्डर गिरेगा, बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करके बनाओ। जिसको भी बनाना है इस तरह से बना सकते हैं। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिखाई दे रहा है, आप देख लो। तो इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि जहाँ जहाँ कट है वहाँ पफ बनता हुआ चला जाएगा। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरह से कटिंग करके अगर ज्वाइंट करोगे तो भले देखने में फर्मा ऐसा दिख रहा है, लेकिन कपड़े पे बराबर होगा। अभी इसकी कटिंग मैं कर रहा हूँ, यानी डबल कटोरी का। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया मार्किंग के ऊपर। सेंटर के डार्ट को मैं क्लोज किया था, तो देखिए यहाँ पे निकला है, यानी इतना डार्ट यहाँ पे मैंने लगाया था। ये आधा इंच से थोड़ा प्लस होगा हल्का सा। तो इस तरह से ज़्यादा जब आप डार्ट निकालोगे तो ज़्यादा शोल्डर अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से भी आप माइनस प्लस जो भी है कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो इतना डार्ट में निकाला हूँ मैं सेंटर से। अभी हम कटोरी वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है कटोरी का नीचे वाला हिस्सा, इस तरह से डार्ट को क्लोज कर देंगे। और ऊपर की तरफ देखिए गैप हो गया है। तो गैप हो गया तो उसको किस तरह सुधारना है अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको बंद कर देना है, यानी टेप लगा के बंद कर दिया मैं।
अभी इसका दूसरा फर्मा हम कटिंग कर लेंगे, या तो इसी से आप कपड़े पे जाके कटिंग कर सकते हो। तो कपड़े पे किस तरह से जाके कटिंग करना है वो एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए एक सादा पेपर लिया हूँ मैं, और इसका मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले सेम टू सेम जैसा है वैसा कॉपी कर रहा हूँ, बाद में इसमें क्या चेंजिंग कर रहा हूँ वो आप देख लो अच्छी तरह से। तो ये मैंने बराबर पे इस तरह से निशान लगा दिया। अभी इसमें कम ज़्यादा क्या करना है वो देख लो। ये निशान थोड़ा नीचे की तरफ गया है, गड्ढा हो रहा था तो मैंने थोड़ा सीधा कर लिया। अभी क्या करना है कि जो एक गैप हो रहा है बीच में यहाँ पे डाट का, तो देखिए यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट इधर से और 2 पॉइंट इधर से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप साइड वाले पार्ट से भी कर सकते हो, एक तरफ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो जो वहाँ पे गैप हो रहा था, जो डाट दिख रहा था ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना भी कटिंग करते हो, यानी जितना वो दूसरे पार्ट में ज्वाइन करना है उतना ही होगा, ये बड़ा नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखिए मैं कटिंग करके दिखा दिया, ये कितना फ़र्क है देख लो आप। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करके कपड़े पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से फर्मा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको करके दिखा दिया कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अभी मैं रख के दिखाता हूँ और स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए रख रख के दिखा रहा हूँ मैं कि कैसा दिख रहा है। आप इधर से रख के देखो या इधर से रख के देखो, जैसे भी रख के देखना है देख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको रख के सेटिंग करके दिखा रहा हूँ कि कटिंग के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो डबल कटोरी बनाना होगा तो डबल कटोरी बना लेना, सिंगल कटोरी बनाना होगा तो सिंगल कटोरी बना लेना। वो मैं रख के दिखा दिया। अभी स्लीव्स की कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए पेपर है, फोल्ड करके मैंने लिया है। अभी जो भी स्लीव्स का लेंथ है आपका वो निशान पहले लगाना है। तो 10 इंच है तो 10 इंच पे निशान लगाना है। कुछ भी इसमें मार्जिन वगैरह नहीं रखना है, फिक्स फॉर्म में कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगाना है, और जो बाइसेप है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए जितना है उतने पे लगाना है। अगर लूजिंग देना है तो आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो अगर हाफ इंच बढ़ाओगे तो 1 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो बाइसेप के ऊपर जो है लूजिंग ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को चाहिए रहता है तो हाफ इंच करना चाहिए। तो 1/4 इंच बढ़ाओगे तो हाफ इंच हो जाएगा। और जो बॉटम है उसका हाफ करके निशान लगाना है। और उसके बाद में जो बाइसेप का हिस्सा है एक सीधा निशान लगाना है। और लगाने के बाद में जो भी आपका आर्मोल है तो उससे आपको क्या करना है कि ऐसा टर्न करके देखना है कि जो आर्मोल है वो कहाँ बैठता है। तो देखिए मैं कैसे नाप रहा हूँ, इस तरह से आपको नापना है। और जो भी आर्मोल है उससे आप हल्का सा लूज देके, यानी जो बॉडी का मेजरमेंट है उससे थोड़ा बड़ा इस तरह से नाप के देखना है। इस तरह से नापोगे तो जो भी कैप हाइट आना है वो आ जाएगा। यानी कि आपको कैप हाइट यानी 4 इंच पे, 3 इंच पे, 5 इंच पे, ऐसा कुछ अंदाज से नहीं लगाना है। इस तरीके से बाइसेप का मेजरमेंट होगा तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। तो देखिए ये कहाँ बैठा है, कितने बैठा है मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नाप के आपको दिखाऊंगा कि कितने इंच पे बैठा है। तो इस तरीके से मार्किंग मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा लूज रखा है, जो बाइसेप है उससे थोड़ा मैंने लूज रखा है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और उसके बाद मैं अभी नाप के आपको दिखाता हूँ कि ये कितने पे है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो कैप हाइट ऑटोमेटिक निकलता है। आप नाप के करोगे तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कितने पे होना चाहिए। तो कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा रखते हो, कैप हाइट ऊपर की तरफ रखते हो तो झोल आता है आर्मोल में, नीचे लेके जाओगे तो टाइट हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं नाप के इस तरह से निशान लगाया, यानी कि कितने इंच पे आया अभी नाप के दिखाता हूँ मैं। तो इस तरह से लूज वाला जब कटिंग करोगे, हाफ इंच लूजिंग वाला, तो इतने बैठेगा। अब बिल्कुल एकदम जो भी आपका बाइसेप है उतने पे करोगे तो थोड़ा और नीचे आएगा। तो देखिए जो अंदर वाला मार्किंग है इस पे रख के और इस तरह से नापेंगे तो देखिए नीचे आ रहा है ये। तो इस तरह से कम ज़्यादा हो जाता है। फिटिंग वाला रखोगे तो देखिए उतना कपड़ा निकल जाएगा आपका ऊपर का, तो वो फिटिंग के साथ आएगा। और इतना लूज़ करते हो तो वो थोड़ा लूज रहेगा। तो वो ही थोड़ा लूज जो होता है वो रिंकल आता है। तो बहुत लोग को कंफर्ट चाहिए रहता है, तो इस तरीके से क्या करते हैं थोड़ा लूज रखते हैं। तो लूज रखेंगे तो थोड़ा तो रिंकल दिखेगा। भी दोनों कैप हाइट को नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों में फ़र्क है। तो इस तरीके से कम ज़्यादा हो जाता है। फिटिंग के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है कैप हाइट। तो आप देख लो, दोनों तरीके में बता दिया, जो रखना है रख लेना। और उसके बाद इस तरह से शेप निकालना है, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में जो हम ताल बोलते हैं, कुछ भी बोलो लेकिन इस तरह से शेप निकाला जाता है। तो देखिए मैंने कैसे निकाला है, इस तरह से निकाल लेना है। ये हाफ इंच के करीब ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ये ज़्यादा निकालते हो तो क्या होगा कि जो हमारा क्रॉस फ्रंट है वहाँ पे खींचेगा। तो इसलिए हाफ इंच काफ़ी है, 1/4 इंच तक जाया जाता है। लेकिन आप अगर
फ्रंट वाले पार्ट में ताल नहीं निकालते हो बॉडी वाले पार्ट में, तो यहाँ पे 1.25 इंच के करीब निकाल सकते हो, यानी 3/4। मैं यहाँ पे ज़्यादा निकालता हूँ फ्रंट में भी और यहाँ भी, तो इस तरह से 1/2 इंच काफ़ी है। इस तरीके से मेरा कटिंग हो गया। अभी मैं रख के दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कटिंग आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने करके दिखाया है। इस तरीके को अपना के आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, कोई भी मेजरमेंट का हो, आप कटिंग कर सकते हो। इसके बाद मैं एक ब्लाउज़ कटिंग करने वाला हूँ 45 चेस्ट का। अपर चेस्ट और चेस्ट में 4-4.5 इंच का फ़र्क है, उसकी कटिंग करके दिखाऊंगा। उसका तरीका थोड़ा अलग होगा और उसकी कटिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं करके दिखाऊंगा। तो उसका कटिंग का तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी मेजर करके दिखाता हूँ फुल बस्ट का, तो देखिए कितना इंच आ रहा है। तो ये लूजिंग के साथ आ गया है। तो थोड़ा लूजिंग चाहिए तो इस तरह से कर लेना। टाइट चाहिए तो आप साइड में जो मार्जिन होता है यहाँ पे दबा के कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से कटिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो हमने डार्ट वेस्ट की तरफ बढ़ाया है और चेस्ट पे थोड़ा लूज हो गया है, तो बैक का पार्ट थोड़ा कटिंग करके यहाँ पे माइनस करके आप कम कर सकते हो बैक से। फ्रंट को करने की ज़रूरत नहीं है, बैक से आप कम कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैक जो है ज़्यादा होना चाहिए, बैक कम रहेगा तो चलेगा, अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा बॉडी में। तो देखिए मैं कटिंग करके निकाल दिया, तो अभी ये बराबर हो गया। अभी नाप के वापस दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा कम हो गया है। वैसे जो चाहिए तो साइड में जो मार्जिन होता है उससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लूज रहेगा तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लूज होता है तो बस्ट के ऊपर कपड़ा जो होता है ढीला ढीला होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।